तो दोस्तों आज हो गई है 29 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, शिंदे गुट के कई विधायक संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है बड़ा दावा, बागियों से की है वापस आने की अपील। खबर बताते चले, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद कई विधायक उनके संपर्क में हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में पार्टी विधायकों से अपील की है कि आओ और बैठ करके चर्चा करें। आप में से कई लोग हमारे संपर्क में हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। और वहीं शिवसेना ने दावा किया है कि गुवाहाटी में शिंदे के साथ होटल में ठहरे हुए पार्टी के करीब 20 विधायक उनके यहां पर संपर्क में हैं और वे महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ उनका समर्थन अभी भी मौजूद है। और वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बागी विधायकों को मनाने की यहां पर कोशिश की है। सीएम ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों के नाम एक भावुक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने विधायकों से बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की अपील की है। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अच्छे दिन आ गए हैं, अब और अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने कर दिया है जबरदस्त तरीके से ट्रोल, कहा हमें हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। खबर आप लोगों को बताते चले, जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अच्छे दिन तो आ गए हैं, लेकिन अभी अच्छे दिन और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और अमित शाह ने जैसे ही यह बयान दिया है, उसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने अमित शाह को ट्रोल करना यहां पर शुरू कर दिया और कई लोगों ने यहां पर ट्वीट किए हैं। एक यूजर ने यहां पर कहा है कि जो गैस सिलेंडर 2014 में 400 रुपए में मिलता था, वो अब यहां पर 1000 रुपए में मिल रहा है, और जो पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था, वो अब 100 रुपए के पार पहुंच चुका है कई जगहों पर। ये हैं मोदी सरकार के अच्छे दिन। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि हमें हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, हमें अच्छे दिनों की अब जरूरत नहीं है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों ने अमित शाह को किया है ट्रोल। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद जुबैर ने कोर्ट में कहा, बस मेरे नाम और पेशे और धर्म का फर्क है, जमानत हुई है नामंजूर। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर के अंजना ओम कश्यप ने पार की है सारी हदें दलाली की। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को 4 दिन का रिमांड दे दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और वहीं मोहम्मद जुबैर की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में कहा है कि जुबैर का काम फैक्ट चेक करना है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी गलत सूचना और फर्जी खबरें हैं। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि जांच में उनका ट्वीट आपत्तिजनक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप ने तो सारी दलाली की हदें ही पार कर दी हैं। अंजना ओम कश्यप ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनको फायदा होता रहा, आज वही निकले हैं मोहल्ले में। ये यहां पर विवादित ट्वीट किया है अंजना ओम कश्यप ने। ये वही लोग हैं जो यहां पर बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हैं। ये यहां पर अंजना ओम कश्यप ने सारी दलाली की हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नूपुर शर्मा के समर्थक की हत्या के बाद उदयपुर में बवाल देखने को मिला है। इंटरनेट सेवा की गई है बंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है शांति की अपील, और वहीं लोगों ने कहा इसके लिए बीजेपी की नफरत ही जिम्मेदार है। खबर बताते चलें, उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थक कन्हैया लाल की हत्या के बाद बवाल शुरू हो गया। और वहीं बताते चले, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है और यहां पर उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
इसके साथ ही सीएम गहलोत ने आगे कहा है कि देश को तुरंत संबोधित करें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्रालय, तभी यहां पर शांति स्थापित हो सकती है। ये यहां पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया है एक बड़ा स्कैम। कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें। भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बीजेपी का एक बड़ा स्कैम करार दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यह एक बड़ा स्कैम है। एक कर्नल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना के अग्निवीर को राज्य सरकार नौकरी दे। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की डस्टबिन है, राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगी? आखिर हम बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लोकसभा चुनाव के पहले का लॉलीपॉप करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इस योजना को लेकर के एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति चुनाव में दो व्यक्तियों के बीच मुकाबला नहीं है बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। ये राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में दो व्यक्तियों के बीच मुकाबला नहीं है बल्कि यह दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। राष्ट्रपति पद के लिए आगामी 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने विपक्ष की तरफ से यहां पर अपना नामांकन कर दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नफरत है और दूसरी तरफ सभी विपक्षी दलों की भाईचारा की विचारधारा है। उन्होंने कहा है कि हम सभी मिलकर के यशवंत सिन्हा जी का समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम एक व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं लेकिन असल लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। उनका यह भी कहना है कि समूचा विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा हुआ है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस तुरंत रिहा करे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ने कर दी है मांग। खबर बताते चलें। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। इसके साथ ही इसने कहा है कि दिल्ली पुलिस जुबैर को तुरंत रिहा करे। प्रेस क्लब ने कहा है कि यह विडंबना है कि जुबैर की गिरफ्तारी तब हुई है जब भारत अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए 4 अन्य देशों के साथ G7 में शामिल हुआ है। और वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 2018 के एक ट्वीट के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। गिरफ्तारी के वक्त के घटनाक्रमों को गिल्ड ने विचित्र करार दिया है और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि तुरंत यहां पर जुबैर को रिहा किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से मोहम्मद जुबैर के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर ट्रेंड हो रहा है आई स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, अपडेट है। अगली बड़ी खबर बताते चलें। सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है। रुपए में गिरावट को लेकर के राहुल गांधी ने कसा है मोदी सरकार पर तंज। खबर बताते चलें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रुपए में जारी गिरावट और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के पीएम मोदी पर एक बार फिर से तंज कसा है। आपको बता दें कि $1 का भाव 78.83 पर पहुंच गया है। इस गिरावट के साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड के निचले स्तर को छू गया। राहुल गांधी ने रुपए में गिरावट को लेकर के पीएम मोदी के एक पुराने बयान को यहां पर शेयर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि सरकार और रुपए के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, ये बात किसने कही थी? देश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत को गिरफ्तार करने के लिए भाषण के बदले शासन पर ध्यान देना होगा, मगर ये प्रधानमंत्री मोदी के बस की बात नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने रुपए में लगातार गिरावट को लेकर के पीएम मोदी को सीधे तौर पर घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा गद्दारों को रास्ते पर कपड़े उतार करके मारना चाहिए। खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चलें शिवसेना लगातार यहां पर दावा कर रही है कि शिंदे गुट के बागी विधायक यहां पर उनके संपर्क में हैं और कम से कम 20 विधायक ऐसे हैं जो यहां पर वापस आना चाहते हैं।
और वहीं इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने बागी नेताओं पर बरसते हुए कहा है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये होटल से बाहर आ जाएं। उन्होंने कहा है कि वे रेडिसन ब्लू होटल जैसे जेल में बंद हैं, उनको बाहर आने की हिम्मत ही नहीं है, और अगर उनके पास बहुमत है तो छिपे क्यों बैठे हैं। इन लोगों ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। और वहीं संजय राउत ने यहां पर बागी विधायकों पर भड़कते हुए कहा है कि गद्दारों को रास्ते पर कपड़े उतार करके पीटना चाहिए। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बागी विधायकों पर भड़के हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।